My recording started. Okay, fine. I'll just share my screen. स्क्रीन दिख रही है ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. ओके। सो कल हमने पावर बीआई रिगार्डिंग थोड़ी इंट्रोडक्शन भी देखी, प्लस पावर बीआई का जो फर्स्ट कंपोनेंट है पावर क्यूरी, उसका मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्टरी व्यू दिखाया था कि पावर क्यूरी किस लिए यूज होता है। बेसिकली किस लिए यूज होता है पावर क्यूरी, कि हम जो डेटा वेयर हाउस से जो डेटा को पुल करते हैं, before loading this data into the Power BI desktop application, if we wanted to clean the data, then Power Query will be helpful to us. ठीक है। पावर क्यूरी, पावर बीआई डेस्कटॉप से पावर क्यूरी ओपन करने के लिए यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन है। उस ट्रांसफॉर्म डेटा को आप अगर आप क्लिक करते हो तो ट्रांसफॉर्म डेटा नाम की एक टैब आती है यहाँ पे। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा पे, तो पावर क्यूरी एडिटर की विंडो ओपन हो जाती है। ये पावर क्यूरी एडिटर है। अभी यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है, इसलिए पूरा एम्प्टी दिख रहा है। प्लस जब भी हम किसी डेटा को लोड करते हैं, जैसे मैंने गेट डेटा पे क्लिक किया, अभी जो हमने एक फोल्डर सेव करके रखा था जिप फाइल में, वो वो फाइल जो है वो कौन से डेटा टाइप की है, वो टेक्स्ट सीएसवी डेटा टाइप की है। इसलिए मुझे जो कनेक्टर लेना है यहाँ से, वो टेक्स्ट सीएसवी लेना है। अगर मैं एक्सेल का कनेक्टर लेता हूँ और वो फाइल फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मिलेगी नहीं। एडवेंचर वर्क सी ये फोल्डर एम्प्टी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो जो फाइल्स थी कैलेंडर्स और जो टेबल्स यहाँ पे थे, वो मुझे एम्प्टी दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने जो कनेक्टर लिया हुआ है वो एक्सेल फाइल का लिया हुआ है। इसलिए कनेक्टर चूज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। किस डेटा सोर्स से हम डेटा ले रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंगली हमें कनेक्टर चूज करना है। ये एक्सेल के लिए या टेक्स्ट सीएसवी के लिए नहीं है, ये हर कनेक्टर के लिए हो सकता है। आपका डेटा एसक्यूएल सर्वर से आए, या ओरेकल डेटाबेस से आए, या शेयर पॉइंट से आए, या वन ड्राइव से आए, किसी भी कनेक्टर से अगर आता है तो पर्टिकुलर उसी डेटा सोर्स के लिए जो कनेक्टर बना है वो कनेक्टर हमें चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, गेट डेटा पे कनेक्ट करके टेक्स्ट सीएसवी का कनेक्टर लेते हैं, और अगेन मैं अगर उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके चेक करता हूँ तो मुझे वो फाइल दिखेंगे अभी, क्योंकि मैंने करेक्ट कनेक्टर यहाँ पे चूज किया हुआ है। सबसे पहले अभी ऐसे कंसिडर करो कि दिस ये जो फोल्डर है ये मेरा डेटा सोर्स है, और इस डेटा सोर्स से मैं ये फाइल्स अपलोड कर रहा हूँ पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। जैसे फर्स्ट फाइल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो फाइल क्या कर रही है, एक कनेक्शन ब्रिज बना रही है उस फोल्डर से मेरे पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। फर्स्टली मुझे वो एक पॉपअप देगी। पॉपअप में मुझे वो एक प्रीव्यू, जो डेटा जो उस पर्टिकुलर टेबल में डेटा स्टोर है उस डेटा का एक प्रीव्यू देगी कि कौन से कॉलम उसमें अवेलेबल है। इस प्रीव्यू से भी आपको थोड़ा बार एक आइडिया आ जाता है कि उस पर्टिकुलर टेबल को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है क्या, या मुझे उस डेटा को क्लीन करने की, शेपिंग करने की जरूरत है क्या। जैसे मैं ये फर्स्ट कॉलम अगर देखता हूँ तो इसका नाम कॉलम 1 करके है, और एक्चुअल जो हेडर होता है वो हेडर उसके नीचे है रो में। तो मुझे इस डेटा को क्लीन करना पड़ेगा पहले बिफोर लोडिंग टू द पावर बीआई डेस्कटॉप। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आते हैं, लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। अगर मैंने लोड कर दिया इसको डायरेक्टली, तो एज इट इज जैसे मुझे प्रीव्यू में दिख रहा था वैसे डेटा डायरेक्टली पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में लोड हो जाएगा। लेकिन मैं उसको क्लीन कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा, राइट, क्योंकि मैंने डायरेक्टली उसको लोड किया है। अगर मैं डेटा व्यू में जाकर, रिपोर्ट व्यू है और डेटा व्यू है, इस डेटा व्यू में अगर मैंने जाके देखा तो सी कॉलम 1 नाम का हेडर आया हुआ है और रो में डेट है। यहाँ पे एक्चुअल भी कैसे चाहिए था, डेट यहाँ पे चाहिए था कॉलम 1 की जगह पे, और नीचे डेट्स की वैल्यू चाहिए थी, राइट। तो इसीलिए बिफोर लोडिंग डेटा इनटू द पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमें क्रॉस चेक करना होता है कि डेटा सही से है क्या, डेटा प्रॉपरली अरेंज है क्या, डेटा का जो डेटा टाइप दिया हुआ है उस पर्टिकुलर कॉलम में जो डेटा स्टोर है उसी डेटा टाइप का उसको डेटा टाइप दिया हुआ है कि नहीं। जैसे मान लो कि मेरे पास अगर डेट का कॉलम है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम में उसका डेटा टाइप डेट होना चाहिए। अगर मेरे किसी कॉलम में टेक्स्ट वैल्यूज है तो डेटा टाइप उसका टेक्स्ट होना चाहिए, राइट। मतलब इंटीजर के लिए इंटीजर डेटा टाइप होना चाहिए, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट होना चाहिए। अगर मिक्स है तो अकॉर्डिंगली उसका डेटा टाइप वहां पे मेंशन होना चाहिए। तो हमें जब हम डेटा लोड करते हैं
तो पावर क्यूरी में हमें ये भी चेक करना होता है कि जो डेटा स्टोर है उस टेबल में उसका डेटा टाइप अकॉर्डिंगली है क्या। अगर नहीं है तो हमें वो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी पावर क्यूरी में चलते हैं। यहाँ से पावर क्यूरी में कैसे जाते हैं, ट्रांसफॉर्म पे जाके ट्रांसफॉर्म डेटा, मैं पावर क्यूरी में चला जाऊंगा, वो टेबल यहाँ पे दिखेगा। या जब मैंने टेबल लोड किया उस टाइम पे मैं लोड की जगह ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा। आइदर वे, कोई भी वे ले सकते हो आप। लोड करके फिर पावर ट्रांसफॉर्म में जा सकते हो, या लोड करने से पहले ट्रांसफॉर्म डेटा में डायरेक्टली पावर क्यूरी में ओपन हो जाएगा, एंड देन क्लीनिंग के बाद आप लोड कर दो डेटा पे। बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है, बिफोर लोडिंग आप ट्रांसफॉर्म करो एंड देन लोड करो। आप पहले लोड कर दोगे एंड फिर ट्रांसफॉर्म में जाओगे, अननेसेसरी टाइम लेगा वो, क्योंकि डेटा को पहले वो लोड कर रहा है आपके सिस्टम में, फिर ट्रांसफॉर्म में जा रहा है, फिर आप वहां पे चेंजेस कर रहे हो, अगेन नया डेटा जो चेंजेस किया हुआ डेटा उसको वापस लोड कर रहा है, तो लोडिंग डबल डबल हो रहा है। तो इससे बेटर है कि पहले मैं कनेक्ट करूँ डेटा सोर्स को, उसका प्रीव्यू देख लूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँ, डेटा को पावर क्यूरी में लेके जाऊँ, वहां पे डेटा को चेक कर लूँ एंड देन लोड कर दूँ पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। ठीक है, तो अभी मैं पावर बीआई, इस पावर क्यूरी एडिटर, इसको पावर क्यूरी एडिटर भी बोलते हैं, यहाँ पे मैं इस डेटा को क्लीन कर सकता हूँ। सबसे पहले जो ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे होम है, ट्रांसफॉर्म है, ऐड कॉलम है, व्यू है, तो अगर मुझे लेट्स से ये पर्टिकुलर कॉलम है, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इस पर्टिकुलर कॉलम को मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस पे करने हैं इस कॉलम के अंदर, जैसे उसका नाम चेंज करना है या डेटा टाइप चेंज करना है, वट एवर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, मैं इसी कॉलम के अंदर चेंज कर रहा हूँ, तो मैं ट्रांसफॉर्म ऑप्शन चूज करता हूँ। मुझे इसका कोई नया कॉलम नहीं बनाना है, राइट। मैं इसी कॉलम के ऊपर उसका उस पर काम कर रहा हूँ, मतलब मैं अगर इस पे कुछ ऑप्शंस लेता हूँ तो इसी कॉलम में चेंजेस हो जाएंगे, इसका कोई नया कॉलम नहीं बन रहा है। तो ट्रांसफॉर्म जो ऑप्शंस होता है वो एग्जिस्टिंग कॉलम पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं, उसके कोई नए कॉलम्स या नए टेबल्स क्रिएट नहीं होते। लेकिन ऐड कॉलम का सेक्शन किस लिए होता है, आपको इस कॉलम का यूज करके कोई नए कॉलम बनाने हैं, तो ऐड कॉलम के सेक्शन के ऑप्शंस यूज होंगे। पावर बीआई इतना स्मार्ट है कि आप जो कॉलम सेलेक्ट करते हो उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ऐड कॉलम के सेक्शन में आपको ऑप्शंस हाईलाइट करेगा। जो ऑप्शंस लागू नहीं होते उनको वो ग्रेड आउट कर देगा, जो ऑप्शन लागू हो रहे हैं ऐड कॉलम से उनको वो हाईलाइट कर देगा। वो हम चीज देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे सारे, बस पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर कर लो कि ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम, ये जो दो ऑप्शन है ये कब यूज करने होते हैं। हमें कॉलम्स के ऊपर जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसी कॉलम के अंदर तो ट्रांसफॉर्म करना है, और उस कॉलम का यूज करके हमें कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन करना है या नया चीज कॉलम्स ऐड करने हैं टेबल्स के अंदर, तो हम ऐड कॉलम्स के, उसके नाम में ही है ऐड कॉलम्स, तो ऐड कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम्स या और एग्जिस्टिंग टेबल्स व्हाटएवर। ठीक है, तो और ये जो होम का ऑप्शन होता है ये भी ट्रांसफॉर्म जैसे होता है, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी हम देखेंगे ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कैलेंडर टेबल का जो मैंने जो कॉलम यहाँ पे लोड किया हुआ है, मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, मुझे ये कॉलम 1 जो नाम है ये नहीं चाहिए, मुझे ये दिस फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट रो मुझे यहाँ पे चाहिए ऑलवेज। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कॉलम्स के नाम ऐसे कॉलम 1 2 3 में आएंगे। इवन आप अगर इंटरव्यू भी देते हो, इन टर्म्स ऑफ किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो, तो कंपनी कभी कभी आपको एक डेटा सेट प्रोवाइड करती है, आपको एक डेटा सेट दिया जाता है, उस डेटा सेट के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में आपको काम करके रिपोर्ट सबमिट करना होता है। जैसे कंपनी आपको एक दिन का या 24 आवर्स का टाइम देती है, आज डेटा सेट आपको शेयर किया, 24 आवर्स के बाद आपको वो रिपोर्ट उनको सबमिट करना पड़ता है। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, ऐसे थोड़े छोटे छोटे चेंजेस करके आपको वो डेटा सेट प्रोवाइड करती है, ताकि आप पावर क्यूरी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, डेटा को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, वो देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 नाम देखा है तो आपको क्लिक होना चाहिए कि भाई ये जो नाम है ये नाम मुझे सबसे पहले हेडर्स के चेंज करने होंगे। ठीक है, तो इसको कहाँ से चेक करना है, जैसे मैं होम ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, इसको अगर मैंने ड्रॉप डाउन किया तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो। अपने केस में कौन सा ऑप्शन लागू हो रहा है कि मेरा जो फर्स्ट रो है ना उसको हेडर से एज ए हेडर यूज करो, राइट। यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, देन सेकंड ऑप्शन यूज हेडर्स एज अ फर्स्ट रो। अपने केस में
फर्स्ट रो एज ए हेडर करना है, सो मैं फर्स्ट ऑप्शन पुट कर रहा हूँ। जैसे मैं ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, देखो ये जो फर्स्ट रो था डेट का, ये चला गया हेडर में, एंड देन डेट्स की वैल्यू आ रही है। अभी ये दिस इज थिंग, ये लुक लाइक प्रॉपर लुक, क्योंकि जब मैं पहले मेरा ऑप्शन था और यहाँ पे जो मैंने चेंजेस किए हैं वो एज अप्लाइड स्टेप्स में यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंज टाइप के ऊपर वाली स्टेप्स लेता हूँ, देखो यहाँ पे कॉलम 1 दिख रहा है, और उसकी नीचे वाली स्टेप को क्लिक करता हूँ तो डेट दिख रहा है। मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी स्टेप्स, जो भी शेपिंग आप यहाँ पे करते हो उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर, उसकी सारी स्टेप्स यहाँ पे अप्लाइड स्टेप में स्टोर होती है। ठीक है, तो आप मीन वाइल आप चेक भी कर सकते हो कि मेरे इशू कौन से, जैसे कहीं पे आपको एरर आ गया तो आप हर एक स्टेप में जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी स्टेप्स में मुझे एरर आ रहा है, या किसी स्टेप को आपको चेंज करना रहेगा तो उसको चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इस हर एक स्टेप के आगे देखो ये क्रॉस एक आइकन होता है। इसका मतलब अगर मुझे ये लेट से मुझे ऐसा लगा कि नहीं दिस स्टेप मैंने गलत की है, तो मैं इस क्रॉस आइकन के थ्रू वो स्टेप को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक, अगेन पहले जैसा आ गया ये। ठीक है, सो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो भी हर एक जो कॉलम होता है उस कॉलम में पर्टिकुलर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, सो हर एक जो कॉलम होता है, टेबल्स में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और मल्टीपल कॉलम कुछ डेटा स्टोर करे होते हैं अपने साथ। जैसे ये डेट का कॉलम है और इसमें ये जो वैल्यूज दिख रही है, मुझे एक डेट की वैल्यू दिख रही है, लेकिन इस डेट का जो नाम लिखा हुआ है उसके साइड में देखो यहाँ पे एक एबीसी करके है कुछ, राइट। इस एबीसी पे मैंने अगर क्लिक किया तो एक लिस्ट मेरे सामने आ जाता है जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे डेसिमल नंबर, अगर आपकी जो वैल्यू है उस कॉलम के अंदर की वो डेसिमल नंबर्स में वन कुछ जैसे 36.23 या 1.23, ऐसे डेसिमल नंबर्स में अगर वैल्यू स्टोर है तो उसका डेटा टाइप होना चाहिए डेसिमल नंबर। ठीक है, देन फिक्स डेसिमल नंबर, मतलब अगर आपको किसी जैसे 2 डेसिमल तक ही आपको फिक्स करना है या 3 डेसिमल तक फिक्स करना है, उसके लिए ये डेटा टाइप है। होल नंबर मतलब 1 2 3 4, दोज आर द होल नंबर्स, राइट। ऐसे अगर कोई लेट्स से 21,300 या 3,200, ऐसे जो फुल नंबर बोलते हैं हम उसको होल नंबर, अगर वो उस होल नंबर है तो आप उसका डेटा टाइप होल नंबर रख सकते हो। अगर कुछ वैल्यू परसेंटेज में स्टोर कर दिए डेटा को तो उसका परसेंटेज कर सकते हो। किसी वैल्यूज में अगर डेट है, जैसे अपने केस में इस पर्टिकुलर कॉलम में डेट है, तो इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए था, डेट होना चाहिए था। एबीसी डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब वो ऐसे कंसिडर कर रहा है कि ये जो रो है इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट ये टेक्स्ट नहीं है, ये एक डेट है। तो पावर बीआई को कैसे पता चलेगा कि ये टेक्स्ट नहीं है, डेट है? उस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप आपको सेट करना पड़ेगा। पावर बीआई ये ऑटोमेटिकली कर लेता है, फिर भी एज अ डेवलपर हमें ये क्रॉस चेक करना होता है कि जो पावर बीआई ने डिटेक्ट किया हुआ डेटा टाइप है वो सही है क्या। ठीक है, उसके लिए होम में देखो यहीं पे कहीं पे ऑप्शन होता है, लेट मी चेक। सी ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप होता है ऑप्शन, आप उसको क्लिक करके भी डेटा टाइप चेक कर सकते हो। अभी मैंने उस स्टेप को क्लिक किया, फिर भी ये डेटा टाइप जो है ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये एबीसी पे ऊपर क्लिक करके इसका जो डेटा टाइप है वो डेट में फोर्सफुली दे सकता हूँ कि इसमें डेटा टाइप डेट है। ठीक है, अभी यहाँ पे जब मैं इसको डेटा टाइप डेट दे रहा हूँ ना, तब मुझे कुछ एरर्स आ रही है। जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है बट यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, और इस एरर पे अगर मैंने क्लिक किया तो वो मुझे बोल रहा है कि ये जो फॉर्मेट है, जैसे 1/13/2015, बेसिकली ये फॉर्मेट कैसा आ रहा है, मंथ, मंथ के बाद नॉर्मली अपना फॉर्मेट कैसे डेट मंथ ईयर, तो वो कंसिडर कैसे कर रहा है कि फर्स्ट वाली डेट हो गई, लेकिन जो मंथ है उसमें 13 वैल्यू है। किसी भी डेट में 13वां मंथ नहीं होता, राइट। सो इसीलिए पावर भी कंफ्यूज है कि जो डेट की वैल्यू वहां पे मेंशन है वो उसको समझ में नहीं आ रही है।
तो उसके लिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले फाइल ऑप्शन में जाके ऑप्शंस एंड सेटिंग, ऑप्शंस, करंट फाइल के अंदर रीजनल सेटिंग। यहाँ पे देखो इंग्लिश इंडिया है, हम नॉर्मली इंडिया में कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, डेट मंथ ईयर। हो सकता है कि आपको जो डेटा है वो इंडिया में ना मिले, आपके डेटा इंडिया से बाहर से आया हो, जैसे सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, अदर कंट्री से आपको जब डेटा आता है तो हर एक कंट्री अपना अलग से फॉर्मेट बना रखती है डेट को स्टोर करने के लिए। जैसे अपने केस में अभी ये जो डेटा है, इसमें जो डेटा स्टोर है वो डेटा कैसे स्टोर है, पहले वो मंथ है, उसके बाद डेट है, एंड देन ईयर है। ठीक है। सो ये जो आप जहां पे पावर बीआई यूज कर रहे हो वो ऑलवेज हमेशा क्या करेगा, आपकी जो लोकल, आपकी सिस्टम की जो लोकल लैंग्वेज है, आपकी सिस्टम का जहां पे है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि दिस इज बिलोंग्स टू इंडिया। तो वो यहाँ पे डिफॉल्ट उसको उसी रीजन का दे देता है इंग्लिश। तो हमें क्या करना है, उस इंग्लिश को हम चेंज करके उसको देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इसको ओके करते हैं। ठीक है। एंड अगेन आई जस्ट रिफ्रेश दिस। अगर मैंने उसको रिफ्रेश किया तो अभी ये सारी डेट्स मुझे बराबर दिखा रहा है। ठीक है। सी, एरर कोई भी दिख नहीं रहा है। एरर चला गया है। होम में यहाँ पे देखो ये रिफ्रेश प्रीव्यू का ऑप्शन है, अप्लाई चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये एरर इसीलिए रखा गया था कि आपको पता चले कि फाइल का जो रीजनल सेटिंग है उसको चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम काम शुरू करते हैं पावर बीआई का रिपोर्ट बनाने का, तो सबसे पहले हमें फाइल ऑप्शन में जाके रीजनल सेटिंग को चेंज कर लेना है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। आप स्टैंडर्ड यूनाइटेड स्टेट्स रख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स वो फॉर्मेट ले लेता है सबका। ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स आप जैसे रखोगे तो जो डेट रिलेटेड इशू जैसे अपने को अभी आया था एरर, वैसे एरर फिर आपको आएगी नहीं एक्चुअल डेटाबेस पे जब आप काम करोगे। तो सबसे पहले फाइल ऑप्शन में जाके हमें रीजनल सेटिंग से जो लैंग्वेज है उसको चेंज करना है, डिफॉल्ट लैंग्वेज को। कहाँ से, अगेन देख लोगे फाइल, फाइल के अंदर ऑप्शंस एंड सेटिंग, उसमें ऑप्शंस, ये ऑप्शन की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, उसमें करंट फाइल, रीजनल सेटिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है, ऑनलाइन स्टूडेंट साइमल्टेनियसली कोई कर रहा है, भी कर सकते हो, अगर नहीं किया हुआ तो भी कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट आ रहा है, किसी का नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ है ऑनलाइन स्टूडेंट में से?
आप लोग कर रहे हो या बाद में करोगे इसको? नहीं तो मैं फिर वेट करता रहूंगा और आप करोगे नहीं। आप कर रहे हो क्या अभी? यस सर। ओके, करो फिर। कैलेंडर टेबल को फेच करके यहाँ पे लेके आओ, रीजनल सेटिंग चेंज करो और डेट के एरर है ना। हाँ म्हणजे नाही, ही तर तुमची पॉवर बी डेस्कटॉपची विंडो आहे ना, ही याच्याबरोबर सायमल्टेनियसली ओपन राहते. पॉवर क्युरी एडिटर तसं नाही, ती ती क्लोज झाली, ती पण क्लोज होते. ती त्याच्या बरोबर सपोर्टिंग विंडो ओपन झाली. इथे जे तुम्ही चेंजेस करणार ते क्लोज अँड अप्लाय केल्यानंतर मग तिथे स्टोअर होतं. ऑलरेडी एडिटेड होती का? नाही, मी ते एक्सट्रॅक्ट केले ना ते ऑलरेडी दाखव मला. ते ट्रान्सफॉर्म वगैरे युनायटेड स्टेट वगैरे ते ऑलरेडी सिलेक्टेड आहे. ऑलरेडी ते कधी कधी तुझी जी डिफॉल्ट सिस्टम आहे त्याच्यात युनायटेड स्टेट्स ऑलरेडी असेल सिलेक्टेड, म्हणून तुला एरर वगैरे काय नाही. ते कॉलम 1 ते सर्व एडिटेड आहे. माझे तसंच आहे का? दाखव मला. माझे मी केलं केलं पार्ट प्रोसेस कॉलम डेट इथे आपला एरर कॉलम वगैरे नाही करायचं. इथे डेट होती कॉलम 1 वरती होतं हे आपल्याला पाहिजे बसणार आणि इथून एरर कसं ना करेक्शन इथनं एरर्स होत्या का? कॉलम नंतर काहीच नव्हतं म्हणजे तुमची रिजनल लँग्वेज बाय डिफॉल्ट युनायटेड स्टेट्स असेल, त्याच्यामुळे मग तुम्हाला एरर शो होत ते नाही. डेट्स त्याने डिटेक्ट केला असेल तुमच्या. नाही डेट्स 13 आणि ते आपल्याला एडिट करावं. नाही हे डेट आणि कॉलम्स आपण केलं ना ट्रान्सफॉर्म वो अभी जैसे नॉर्मली मेरे केस में वो रीजनल सेटिंग यूनाइटेड स्टेट इंडिया ले रहा है. ते तुम्ही बोलले ते फोन नंबर घेत होते तुम्ही तर ते ऑलरेडी डेटच हाँ, सो त्याने अगर उसको यूनाइटेड स्टेट्स आपका ऑलरेडी है तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये डेट का कॉलम है, तो ऑटोमेटिकली उसने ले लिया. मेरे केस में वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि ये, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स नहीं था, मेरा इंडिया था, तो वो कंफ्यूज हो गया कि ये डेट के फॉर्मेट में तो नहीं बैठ रहा है सारा कॉलम. हा म्हणजे जे 13वा महिना नसतो हाँ, सो इसलिए उसने उसको एबीसी रखा. और मुझे इन शॉर्ट वो पावर बीआई चाहता है कि डेवलपर उससे चेंज करे, जितना कंफर्म बताए. तिथून एरर ओके, सो आपके केस में उसने डायरेक्टली डिटेक्ट कर दिया. इंग्लिश आपका ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स था, इसलिए उसने वो टेबल को डायरेक्टली, कॉलम को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लिया कि दिस इज डेट कॉलम. वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट. हाँ, नहीं, मेरा वर्जन अपडेटेड ही है, दिसंबर का ही वर्जन है, बट मेरे केस में वो इंग्लिश इंडिया वो डिफॉल्ट लैंग्वेज है. आपके केस में वो हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स वो डिफॉल्ट ले रहा है. ठीक है, तो स्टेप्स में एक बार वापस से बता देता हूँ आपको कि हमने यहाँ पे क्या किया था. हो सकता है कि आप में से बहुत जनों को वो एरर नहीं आया होगा, लेकिन ये एरर आना भी एक जरूरी है क्योंकि हमें पता भी चलना चाहिए कि एरर आए तो करना क्या है. राइट, ठीक है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस कंडीशन पे थे हम. राइट, यहाँ पे कॉलम 1 हमें ऐसे दिख रहा था एंड डेट जो था हमारा नीचे था. ठीक है, सो हमने क्या किया, जो ऑप्शन यूज किया, होम में ऑप्शन था यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, वो ऑप्शन जैसे क्लिक किया देन हमें ये विंडो मिला कि डेट यहाँ पे आ गया और बाकी का जो वैल्यूज था वो एज अ डेट दिखने लगा. लेकिन जैसे मैंने चेक किया इसको डेट में फॉर्मेट में मैंने चेंज किया तो एरर शूट हुआ, क्योंकि पावर बीआई को समझ में नहीं आ रहा था कि 13th मंथ वो डेट के फॉर्मेट में नहीं ले रहा था, इसलिए मुझे एरर आया. तो एरर को सॉर्टेड कैसे किया हमने, फाइल के ऑप्शन सेटिंग में जाके हमने रीजनल सेटिंग को चेंज किया. जो इंग्लिश इंडिया था बाय डिफॉल्ट उसको चेंज करके इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स किया. एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, बस रिफ्रेश प्रीव्यू कर दिया तो एरर्स चले गए सारे. ओके, यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? ठीक है, अभी जब मेरे पास एरर नहीं है, मेरे पास डेट का कॉलम है,
तो इस कॉलम को यूज करके मैं अदर कॉलम्स बना सकता हूँ। ठीक है, अभी जैसे इस पर्टिकुलर डेट में 1 जनवरी 2015 है, तो मैं इस डेट को यूज करके उससे 2015 एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ईयर निकाल सकता हूँ, मंथ निकाल सकता हूँ, या ये जो डे है, ये डे कौन सा है ये भी निकाल सकता हूँ। ये सारी चीजें मैं इस डेट के कॉलम से कर सकता हूँ। तो वो कैसे करनी है, अभी हम जो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट किया वो ट्रांसफॉर्म में या होम में था। अभी मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम का यूज करके नए कॉलम्स बनाने हैं, तो मैं ऐड कॉलम के सेक्शन में जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो कॉलम के बेसिस पे हमें क्रिएट करने हैं नए कॉलम्स, उस कॉलम का सिलेक्ट होना जरूरी है। तो मेरे केस में डेट का कॉलम सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे हो सकता है कि मल्टीपल कॉलम्स हो, या आपके टेबल में यहाँ पे अदर कॉलम के साथ एक डेट का कॉलम है और आपको उस डेट की कॉलम से नए कॉलम्स बनाने हैं, तो उस केस में डेट के कॉलम का सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है। राइट, इन शॉर्ट, जिस कॉलम के बेसिस पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके नए कॉलम्स बनाने हैं, उस कॉलम का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो डेट का कॉलम मेरे पास यहाँ पे सिलेक्टेड है, ऐसे ग्रीन मतलब ये सिलेक्टेड है क्योंकि एक ही कॉलम है अभी यहाँ पे। मैं ऐड कॉलम के सेक्शन में जाके देखो यहाँ पे, क्योंकि ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये एक डेट का कॉलम है, तो नंबर रिलेटेड जो ऑप्शंस थे वो हाइड हो गए मेरे। राइट, टेक्स्ट रिलेटेड ऑप्शन भी हाइड ही है। ये फॉर्मेट और एक्सट्रैक्ट है, जो आप इसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो ओपन आते हैं, लेकिन फॉर टेक्स्ट नंबर्स हाइड है। लेकिन ये डेट का देखो, ये डेट का मुझे ऑप्शंस ऑन दिख रहा है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं कि एज, डेट ओनली, ईयर, मंथ, क्वार्टर वगैरह सब ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये डे पे अगर जाता हूँ, तो डे पे यहाँ पे डे ऑफ वीक, स्टार्ट ऑफ द डे, नेम ऑफ द डे, ऐसे कुछ ऑप्शंस है। सबसे पहले मैं डे पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखो वो डे पे ये जो वैल्यू है फर्स्ट डे 1 2 3 4 वो मुझे यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, 30 मतलब जनवरी में 31 डेज है, तो 31 तक ये नंबर दे रहा है। अगेन 1 2 3 4 स्टार्ट कर रहा है। सो मतलब हर एक डेट में से वो डे मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। ठीक है, तो डेट का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करके ऐड कॉलम के सेक्शन में हम गए और डेट फॉर्मेट, डेट का ऑप्शन को एक्सपांड करके हमने डे में से डे ऑप्शन लिया। ठीक है, सेम वे मुझे अगर देखना है कि इस पर्टिकुलर डे में कौन सी, उसका नाम क्या था उस डे का, जनवरी था, सॉरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या था, वो भी मुझे देखना है। तो मैं क्या देख सकता हूँ, अगेन मुझे सेलेक्ट कौन सा करना है, फर्स्ट वाला डेट का कॉलम। ठीक है, ऐड कॉलम के सेक्शन में डेट, डे के सेक्शन में नीचे देखो यहाँ पे नेम ऑफ डे है। मैं नेम ऑफ डे करूंगा तो वो मुझे उस डे का नाम देगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ठीक है, जो जो स्टेप्स आप यहाँ पे कर रहे हो वो यहाँ पे सारी रिकॉर्ड हो रही है। जैसे इंसर्टेड डे नेम, इंसर्टेड डे, अगर मैं उस पर्टिकुलर स्टेप को सेलेक्ट करता हूँ तो वो स्टेप आपको दिखेगी यहाँ पे डे की, लेकिन उसके बाद वाली स्टेप्स नहीं दिखेंगी जो हमने डे नेम की हुई है। उसको देखने के लिए आपको उस स्टेप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑलवेज जैसे आप फ्लो बनाते हो, आप जैसे जैसे स्टेप्स बनाते हो, ऑलवेज बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड लास्ट वाली स्टेप रहती है, ताकि आपको पूरा टेबल दिख सके। आपने कहीं पे बीच वाला ही स्टेप सेलेक्ट कर लिया तो उतना तक ही टेबल दिखेगा आपको। ठीक है, तो कभी कभी आपका ध्यान इस पे नहीं जाता कि अप्लाइड स्टेप्स में मेरी कौन सी स्टेप सेलेक्टेड है। कभी कभी आप डायरेक्टली ओपन कर लेते हो और देखते हो अरे मैंने तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए थे यहाँ पे, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा है, पहले से दिख रहा है डेटा। तो आपको उस टाइम पे जिस अप्लाइड स्टेप्स को भी चेक करना है कि कहीं आपकी अप्लाइड स्टेप वो पहले वाली तो सेलेक्ट नहीं है, सो उसको लास्ट वाली सेलेक्ट कर लो ताकि पूरा डेटा दिखे। ओके, ठीक है, ये दो कॉलम बना लो, डे एंड डे नेम। जैसे ये दो कॉलम बने हैं तो पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली इसका डेटा टाइप ले लिया। जैसे कि ये डे जो है इसमें होल नंबर है तो इसने 1 2 3 लिया है। डे नेम में टेक्स्ट है इसलिए एबीसी लिया है। ठीक है, डेट का कॉलम सेलेक्ट करके ऐड कॉलम के सेक्शन में हमने ये वैल्यूज निकाली है डे से, डे, नेम ऑफ अ डे। ठीक है, मैं ये दो ऑप्शंस कवर कर रहा हूं, ये बाकी के जो 4 ऑप्शंस है ये आपको एक्सप्लोर करने हैं कि डे ऑफ अ वीक आप जब लेते हो तो क्या आउटपुट आता है,
डे ऑफ ईयर लेते हो क्या आता है, स्टार्ट ऑफ डे आते हैं तो क्या आता है, ठीक है। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे खुद से ऑप्शंस तब तक वो अंडरस्टैंड नहीं होंगे। इसी बहाने से आप एक बार इसकी प्रैक्टिस भी कर लोगे, ठीक है। और ये चीज हमेशा याद रखो कि अब अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे जैसे कि आज जितना आपने क्लास में सीखा, आप उसको पहले से फर्स्ट स्टेप से वापस से बनाओ पूरा रिपोर्ट को। जैसे एक्सट्रैक्ट करना, कैलेंडर टेबल जो अगर हम आज जिसका एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, उस ट्रांसफॉर्मेशन को वापस दोहराओ, वापस वापस से करो वो ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन नेक्स्ट डे में वापस से कैलेंडर टेबल फिर से बनाओ, और कल का जब कल सीखेंगे उसको ऐड करो उसमें। थर्ड डे में वापस से कैलेंडर डे से ही स्टार्ट करो। जितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे उतना वो हैंडी होता चला जाएगा। सर ते एरर नाही येते, पण ते हे असं म्हणजे मंथ डेट आणि ईयर असं तर ते चेंज कसं करायचं? वो रहने दो, कुछ इश्यू नहीं आता उसको, नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। आप उस डेट के कॉलम को सेलेक्ट करके जैसे हमने डे निकाला तो आपको डे ही निकाल के देगा उसमें से, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा कि आपको दिखता कैसे मंथ डे ईयर दिखेगा, फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। वो आपकी सिस्टम का फॉर्मेट है, ठीक है। तो आपको सिस्टम की फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए पावर बीआई को अंडरस्टैंड है कि इस पर्टिकुलर डेट में से मंथ कौन सा है, डे कौन सा है, ईयर कौन सा है। वो भले ही कैसे भी वे में रखो वहां पे दिखने दो, उसको वो पता है आपको जो आउटपुट चाहिए डे या मंथ वो उसने बराबर दिया है ना आपको, देना, ठीक है। दो कॉलम बन गए, डे डे नेम, ठीक है। अगेन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में मुझे इसमें से और कॉलम निकालने हैं। जैसे मैं ऐड कॉलम के सेक्शन में जा रहा हूं और मुझे यहाँ पे ईयर चाहिए, ठीक है। ईयर बाद में लेते हैं, पहले मंथ ले लेते हैं। मुझे मंथ और मंथ नेम ऑफ द मंथ भी चाहिए। मुझे 3 कॉलम दे दो यहाँ पे, मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द मंथ, 3 कॉलम बनाने हैं। देखो क्या आउटपुट है। सबसे पहले मंथ लेते हैं तो नंबर देगा, उस मंथ का क्या नंबर है, ठीक है। अगेन डेट का कॉलम सिलेक्ट करके ऐड कॉलम, डेट सेक्शन में मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ। स्टार्ट ऑफ द मंथ मतलब वो उस पर्टिकुलर मंथ की स्टार्टिंग डेट कौन सी है। जैसे जनवरी की फर्स्ट है तो 31 ऑफ जनवरी तक वो फर्स्ट ही दिखाएगा, समझ रहे हो। 31 ऑफ जनवरी तक उस जनवरी मंथ की स्टार्ट ऑफ द मंथ कौन सी है, 1 जनवरी है, इसलिए 1 जनवरी 31 तक दिखाएगा। अगेन 1 ऑफ जनवरी टिल 28 ऑफ फरवरी तक दिखाएगा वो 1 ऑफ फरवरी। ये होता है स्टार्ट ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर मंथ की एंड डेट कौन सी है, वो एंड ऑफ द मंथ में आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मैं डेट का कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐड कॉलम के सेक्शन में अगेन डेट, मंथ में लेट्स से मैं ले रहा हूँ अभी नेम ऑफ द मंथ, उस पर्टिकुलर मंथ का नाम क्या है, जनवरी फरवरी। क्योंकि रिपोर्ट्स में हम ये चीजों को यूज करने वाले हैं कि मंथ नेम, ईयर, स्टार्ट ऑफ द मंथ या डे नेम, ये सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं, इसलिए हम ये कॉलम्स बना रहे हैं, ठीक है। कुछ कॉलम्स हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बनाते हैं कि जैसे यहाँ पे मंथ का जो नंबर है वो नंबर भी मुझे पता होना चाहिए कौन सा नंबर है। तो जैसे जनवरी को बाय डिफॉल्ट वो 1 ले रहा है, फरवरी को 2 ले रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देन लेट्स से मुझे अभी इसमें से क्वार्टर्स निकालने हैं। कोई भी ईयर होता है तो उसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3-3 मंथ्स के क्वार्टर होते हैं। जैसे जनवरी टू दिसंबर में अगर पकड़ूं तो जनवरी टू मार्च ये जो मेरा फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल टू जून सेकंड, जुलाई टू सितंबर राइट थर्ड, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। तो अगर मैं डेट का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, ऐड कॉलम के सेक्शन में जाके डेट पे क्वार्टर्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर आ रहा है। तो लेट्स से मैं क्वार्टर ऑफ ईयर पे कर रहा हूँ तो वो मुझे क्वार्टर का नंबर दे रहा है 1 1 1 1। कहाँ तक देगा, ये मार्च तक देगा राइट। लेट्स से मैं यहाँ पे देखो जनवरी फरवरी मार्च 1 1 आ रहा है यहाँ पे। अप्रैल जैसे शुरू हुआ उसने मुझे 2 नंबर दिया, ये सेकंड क्वार्टर शुरू हुआ, ओके। तो क्वार्टर मुझे मिला अभी यहाँ पे। वैसे सिमिलर वे
और भी क्वार्टर के लिए कुछ ऑप्शंस है, लेट्स एक्सप्लोर देम दैट आल्सो। मैं अगेन ऐड कॉलम के सेक्शन में जा रहा हूँ। डेट के कॉस्ट में क्वार्टर्स, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर क्या देना चाहिए वैल्यू, उस पर्टिकुलर क्वार्टर का स्टार्टिंग मंथ, स्टार्टिंग डेट क्या है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर है मेरा जो जनवरी से मार्च तक है, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी, 1 जनवरी, राइट। अगर मेरा लास्ट क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर तक, उसकी स्टार्ट ऑफ क्वार्टर डेट क्या होगी। मेरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ का है, उसकी स्टार्ट ऑफ क्वार्टर डेट क्या होगी, 1 अक्टूबर, राइट। तो सेम वे स्टार्ट ऑफ क्वार्टर आपको वही देगा, एंड ऑफ क्वार्टर आपको वही डेट देगा जो आपका, जहां पे आपका क्वार्टर एंड होता है। ठीक है, अगेन ऐड कॉलम के सेक्शन में ईयर मंथ क्वार्टर के बाद वीक भी है, वीक ऑफ द ईयर। लेट्स से उसको मैनेजर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट देगा, मतलब यहाँ पे ये जो जनवरी, जैसे मंडे से लेके सैटरडे तक एक वीक रहेगा, तो ये फर्स्ट वीक में आएगा, राइट। 1 तारीख को अगर मैंने डे देखा, कौन सा डे है, थर्सडे, राइट, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। लेट्स से यहाँ पे 5th रो को कौन सा यहाँ पे वीक मिला है वो देखते हैं। देखो ये सेकंड वीक आया हुआ है 4th को, इसका मतलब वो संडे से कैलकुलेट कर रहा है, संडे से लेके सैटरडे तक ऐसे वीकली कैलकुलेट कर रहा है वो। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, ऐसे आपको वीक ऑफ द ईयर मिलेंगे। अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया तो आप उसकी वैल्यूज देख सकते हो, कितने ईयर में कितने हैं वीक्स। तो यहाँ पे 53 वीक्स दिख रहे हैं मुझे ईयर में। ठीक है, जैसे एक्सेल में ड्रॉप डाउन आता है हमारा पास, वैसे यहाँ पे पावर क्यूरी में भी ड्रॉप डाउन आता है। इस ड्रॉप डाउन का यूज क्या होता है, मान लो जैसे यहाँ पे मंथ नेम है, राइट, तो मुझे सिर्फ जनवरी मंथ का ही डेटा लेना है। पावर बीआई में मुझे सिर्फ जनवरी मंथ का ही डेटा लेना है, बाकी किसी मंथ का डेटा नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पे सारे अनसेलेक्ट करके बस जनवरी सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक स्टेप ऐड हो गई, फिल्टर रोज। और अगर मैं अब इस कंडीशन में डेटा को लोड कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ जनवरी मंथ का ही डेटा होगा, बाकी किसी मंथ का डेटा नहीं आएगा, क्योंकि आपने पावर क्यूरी में उसमें फिल्टर लगा दिया है। तो पावर क्यूरी में फिल्ट्रेशन लगाने के लिए ठंडे दिमाग से फिल्ट्रेशन लगाने का, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने फिल्टर लगा दिया तो उतना ही डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में आएगा। अगर गलती से यहाँ पे फिल्टर लग गया है तो वैल्यूज आपकी कभी मैच नहीं होगी पावर बीआई डेस्कटॉप में, क्योंकि फिल्ट्रेशन यहाँ पे होके डेटा वहां पे जा रहा है। तो यहाँ पे कभी भी ये ड्रॉप डाउन से फिल्टर नहीं लगाने का। कभी कभी हम एक्सेल की हमें आदत होती है तो हम क्या करते हैं, फटाक से ड्रॉप डाउन करके क्रॉस चेक करने के लिए एक बार देख लेते कि भाई कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, और कभी कभी भूल जाते हैं उस फिल्टर को निकाल लेना। तो पावर क्यूरी में कभी वो चेकिंग नहीं करने का। आप चाहिए डेटा व्यू में चेक कर सकते हो, पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जब डेटा लोड हो जाए तो उसमें आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे फिल्टर कांस्टेंट नहीं रहता है। आप जैसे एक्सेल में फिल्टर लगा के डेटा को देख सकते हो, और भले आपने उसको वैसे छोड़ दिया पावर बीआई डेस्कटॉप में, जब हम देखेंगे बाद में, तो फिर भी उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपकी रिपोर्ट, बट इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पावर क्यूरी में आपने ऐसे ड्रॉप डाउन पे कुछ फिल्टर लगाया है और लोड कर दिया डेटा को, तो डेटा उतना ही लोड होगा, वैल्यूज आपके मैच नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर बहुत सोच समझ के लगाने का। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिल्टर्स को, इस स्टेप को। ठीक है, अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, मुझे इस पर्टिकुलर डेट के कॉलम से मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। 2015, 16, 17 या जो भी जितना भी डेटा है मेरे पास, वो सारा डेटा मुझे एक सेपरेट कॉलम में ईयर के फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं ऐड कॉलम के सेक्शन में जा रहा हूँ, डेट का कॉलम से ईयर निकाल रहा हूँ, ईयर से ईयर। ठीक है, अगर इसको ड्रॉप डाउन करके देखो कितना डेटा है मेरे पास, सो 2015, 16 एंड 17 3 साल का डेटा है। ठीक है, अगर कभी कभी आपके पास डेटा में ईयर का कॉलम नहीं होता है और सिर्फ डेट का कॉलम होता है, और आपको पता करना होगा कि मेरे पास कितने ईयर का डेटा है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देख सकते हो, जैसे हमने अभी किया, डेट के कॉलम का यूज करके ईयर का कॉलम बनाया और ड्रॉप डाउन में चेक किया कि मेरे पास 3 साल का डेटा है। वैसे यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ इस पर्टिकुलर डेट के कॉलम पे, तो यहाँ पे मुझे सिंपली डेट्स ही दिखाई देंगे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे मुझे स्क्रॉल करते बैठना पड़ेगा कि कितनी वैल्यूज है यहाँ पे,
और यहाँ पे पूरा डेटा भी शो नहीं कर रहा है, ये जस्ट एक विजुअलाइजेशन के लिए होता है आपके पास। ठीक है, सो कौन से कॉलम को कैसे यूज करना है, ऑप्शंस को कैसे यूज करना है, ये आप पे डिपेंड करता है प्रॉपरली। ओके, कैलेंडर टेबल में हमने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऑप्शन हमने यूज किया जो है यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर का। देन बाकी के सारे ऑप्शन जो है हमने उस पर्टिकुलर डेटा टाइप का जो ऑप्शन था जैसे डेट का, उससे ये कैलकुलेट किया हुआ है। बाकी के भी ऑप्शन हम एक्सप्लोर करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, टेबल्स को लोड करेंगे, वैसे वैसे बाकी के ऑप्शन भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए हम यहाँ तक रुकेंगे। पावर बीआई डेस्कटॉप में हमने डेटा जो कैलेंडर टेबल है इसको लोड कर लिया और उस पे बेसिस पे हमने कुछ कॉलम्स यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, एक और कॉलम बनाते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पे ये क्वार्टर जैसे आया हुआ है 1 2 3 4 ऐसा है ना, तो मुझे चाहिए Q1 Q2 Q3 ऐसे चाहिए ना, तो उसको कैसे कर सकते हैं, वो भी वे आउट है इसमें। ठीक है, तो लेट्स से मुझे अगर इस क्वार्टर के बेसिस पे चाहिए तो लेट्स से यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे मुझे करना है ना क्वार्टर के, तो मैं उस क्वार्टर के कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल एक है ऑप्शन, तो इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो वो एक कॉलम यहाँ पे डालेगा और यहाँ पे वो बोलेगा कि आप टाइप करो आपको कैसे कॉलम चाहिए। अपना कॉलम कौन सा, ये क्वार्टर 1 है ना, तो मिनट से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ Q1। ठीक है, देखो ये यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि आउटपुट दे, जैसे इसको भी Q1 सी, अभी ये Q1 मुझे दिख रहा है। मैं अगर स्क्रॉल करूँ तो ये 1 को भी Q1 ही दे रहा है, राइट, तो इसको भी इसने Q1 ही देना चाहिए। तो मैं इस स्टेप को वापस इसको Q1 नीचे चेक कर रहा हूँ जस्ट सी, यहाँ पे उसने Q2 दिया है मुझे बराबर। ओके, मैं यहाँ पे बस ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँ Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, एक को चेक करना रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से यहाँ पे फिल्टर लगा के एक बार देख सकता हूँ। लेट्स से Q4 किया और ओके किया, सी यहाँ पे क्वार्टर में भी 4 ही है सब। ऐसे भी अपन कर सकते हैं। ये कंडीशनल कॉलम की अदर एग्जांपल भी देखेंगे। अब मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया कि इस वे से भी आप नए कॉलम्स बना सकते हैं। कैसे किया हमने, उस क्वार्टर के कॉलम को सिलेक्ट किया क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉलम को मुझे यूज करके नया कॉलम बनाना है, मुझे डेट का कॉलम नहीं यूज करना है। सो क्वार्टर के कॉलम का यूज किया, ऐड कॉलम के सेक्शन में कॉलम फ्रॉम एग्जांपल उसको किया और मैंने फर्स्ट टाइप किया कि जो Q1 ऐसे टाइप किया, मुझे वैसे आउटपुट चाहिए Q1, और मैं नीचे क्रॉस चेक करते चला गया कि वो मुझे कहाँ तक सही आंसर दे रहा है। इनिशियल के जो स्क्रॉल करके आपको पता चल जाता है कि इसने मुझे बराबर आउटपुट दिया है क्या। मैं कहाँ तक चेक करूंगा, जब तक Q2 मुझे 2 नहीं आता, क्वार्टर 2 को उसने Q2 देना चाहिए, वहां तक मैं उसको क्रॉस चेक करता चलूंगा। वंस उसने मुझे बराबर दिया Q2 को, आप 3 के लिए भी चेक कर सकते हो, उसने 3 को Q3 दिया है क्या, उसने अगर दिया होगा तो बस ऊपर ओके हिट कर दो, वो अपने आप ले लेगा कॉलम्स। ठीक है, और इस मर्ज को लेट से अभी यहाँ पे ये मर्ज करके नाम आया हुआ है कॉलम का, मुझे इसको नाम रीनेम करना है तो उस पर डबल क्लिक करके इसको मैं नाम दे सकता हूँ क्वार्टर क्यू, ऐसे करके दे सकता हूँ, लेट से क्वार्टर क्यू और इंटर। तो यहाँ पे देखो वो स्टेप भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है कि रीनेम। अभी जैसे ये फिल्टर रोज की स्टेप थी जहाँ पे हम, तो इसको निकालना जरूरी है, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंड, इसमें कुछ डाउट है? ठीक है ना, आज No, आपको sir. प्रैक्टिस करनी है इसकी, ये पूरा पहले चीज से, जैसे डेट कॉलम से लेके ये जितने भी कॉलम्स हमने बनाए प्लस वहां पे जितने ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको डेट के एक्सपांड करने के बाद, वो सारे ऑप्शंस चेक कर लो कौन से ऑप्शन से आपको क्या आउटपुट मिलता है, क्योंकि जब तक ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। क्योंकि हर एक ऑप्शन का आउटपुट जब तक पता नहीं होगा, उसका यूज केस आपके सामने होगा लेकिन आपको पता नहीं रहेगा कि इसका आउटपुट मुझे कहाँ पे मिलेगा।
इसका आंसर मुझे कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो हर एक ऑप्शन का जो है वो एक बार उसको चेक कर लो कि क्या आउटपुट दे रहा है आपको। ओके, सो एक बार ये एक बार आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप आता है, मैं होम पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो क्लोज एंड अप्लाई पे जब ड्रॉप डाउन करता हूँ तो 3 ऑप्शन दिखते हैं मुझे, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। तो हर एक ऑप्शन का एक मीनिंग होता है। जैसे मैंने अगर क्लोज कर दिया तो जितनी भी स्टेप्स मैंने यहाँ पे की वो सारी सेव नहीं होगी, वो डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। अप्लाई किया तो बस यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा लेकिन क्लोज नहीं होगा, ये विंडो पावर क्यूरी का वैसे की वैसे दिखाई देगा, बस यहाँ पे वो स्टेप स्टोर हो जाएगा। क्लोज एंड अप्लाई मतलब वो स्टेप स्टोर हो जाएगा और ये पावर क्यूरी का विंडो क्लोज करके आपके डेटा को वो पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड कर देगा। सो मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ। सी पावर बीआई क्यूरी की विंडो क्लोज हो गई है और जो डेटा है वो डेटा वहां से लोड होके मेरे पास यहाँ पे लोड हो गया। अब मैं अगर डेटा व्यू में टेबल व्यू में जाता हूँ तो मुझे उस टेबल में जितने मैंने वहां पे कॉलम्स क्रिएट किए वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। ओके, ठीक है। तो मतलब मैंने डेटा को एक कॉलम से लिया था, डेटा वेयर हाउस से मैंने एक कॉलम लिया था, लेकिन उस पर मैंने शेपिंग क्लीनिंग करके मुझे और कॉलम ऐड किए जो मुझे रिपोर्टिंग के लिए चाहिए थे। वो कहाँ पॉसिबल हुआ, ये आप डेटा सोर्स में भी कर सकते हो, लेकिन वहां से करने से बेटर है आपके पास ऑप्शन है पावर क्यूरी का, राइट। क्यों डेटा सोर्स में जाके वहां पे वो क्यूरीज वगैरह रन करना, आपके पास सिंपली बटन के ऑप्शन है, राइट। तो क्यूरीज लिखने से अच्छा ये बटन के ऑप्शन है, करेक्ट। एसक्यूएल में आपको वो वहां पे क्यूरी लिखना पड़ेगा कि ये व्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे कि ये कॉलम्स मुझे चाहिए तो उसका सिंटैक्स लिखने पड़ेंगे, बहुत सारा काम है वहां पे। तो उससे बेटर कि पावर क्यूरी का यूज कर लो अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है तो, ठीक है। तो इसलिए ETL जो है ये एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग, ये हमने कहाँ पे किया, अभी पावर क्यूरी में किया, ठीक है। और उसको हमने पावर बीआई डेस्कटॉप में टेबल को लोड कर दिया। एक टेबल का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, देन गो टू द नेक्स्ट टेबल। हम नेक्स्ट टेबल को अभी लोड करेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर उसको यहाँ पे लोड कर देंगे। ऐसे हम जितने टेबल्स हैं हमारे, जिन टेबल्स में ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है उसमें करके फाइनली सारे टेबल्स लोड कर दें, देन प्रोसीड टुवर्ड्स द मॉडलिंग पार्ट, ठीक है। तब तक पावर क्यूरी के ऑलमोस्ट सारे जो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, और इसको जब यहाँ पे डेटा स्टोर है तो इसको आपको फाइल को सेव करना है आपके डेस्कटॉप पे कहीं पे भी। इसको आप कंट्रोल एस करके या यहाँ पे या फाइल में जाके फाइल सेव एज करके उसको सेव कर सकते हो। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, मोर ऑप्शन में जाके मैं डेस्कटॉप पे ये फाइल को मैंने सेव कर रहा हूँ, ठीक है। पावर बीआई की जो फाइल है वो हमेशा .pbix इस एक्सटेंशन से स्टोर होती है। पावर बीआई का एक्सटेंशन कौन सा है, .pbix, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे उसको स्टोर करता हूँ कि DS7 एडवेंचर, ठीक है। इस नाम से मैं सेव कर रहा हूँ फाइल को, सेव। फाइल सेव हो गई है, देन यू कैन क्लोज दिस विंडो। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैंने डेस्कटॉप पे देखा, यहाँ पे सी DS7 ये वाली फाइल दिख रही है, DS7 एडवेंचर वर्क्स। अगर इसको मुझे वापस देखना है, मैंने क्या काम किया है, सेव किया चुका है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो अगेन वो पावर बीआई डेस्कटॉप में वो फाइल ओपन हो जाएगी। आपको पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करके देन फाइल को उसमें लोड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली डबल क्लिक कर सकते हो फाइल को, जैसे हम अदर फाइल्स को ओपन करते हैं नॉर्मली। कोई भी फाइल रहे एक्सेल विक्सेल की, जिसमें हम डबल क्लिक करके फाइल को ओपन हो जाती है, वैसे मैंने इस फाइल को वापस से डबल क्लिक किया, देन पावर बीआई डेस्कटॉप डायरेक्टली लोड होकर मुझे फाइल ओपन करके देगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप पे ही करना पड़ता है कि कोई फोल्डर सिलेक्शन आप रख सकते हो, इसमें ये पार्ट अभी नहीं होता है। पावर बीआई अभी ऐप ड्राइव में करो, पावर बीआई पे शुरू नहीं एडवेंचर वर्क में मत करो ना, आप दूसरी ड्राइव पे करो ना या डेस्कटॉप पे करो उसको सेव फाइल को। कि बाद में उसमें मूव कर सकते हो। मूव करने की जरूरत नहीं है। एक फोल्डर बना के हाँ तो आप, हाँ उसको फिर आप डी ड्राइव में या कहीं पे भी आप एक फोल्डर बना लो कि पावर बीआई फाइल्स करके, एंड देन उस PBX को मूव कर दो वहाँ पे कॉपी करके, ठीक है। जहाँ तक आपने सेव किया था सारा डेटा वही वहां तक आपको दिखेगा, देन आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फाइल को सेव करना जरूरी है,
पावर क्यूरी को प्रॉपरली क्लोज करना जरूरी है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको ही ध्यान में रखना है। ओके ठीक है, देन कल मिलते हैं अपन, हम नेक्स्ट टेबल का ट्रांसफॉर्मेशन कल देखेंगे। ओके चलो बाय बाय। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट इसमें? नो सर। ओके ठीक है, मिलते हैं फिर कल।